नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, का आज सुबह 6 बजे जो ट्रम्प साहब ने अमेरिका की जनता को राष्ट्र के नाम संबोधित किया, उसमें कोई खास नई बात नहीं थी। उन्होंने जो बातें पिछले 10-12 दिनों से वो लगातार कह रहे हैं, उन्हीं बातों का फिर से कहा। उन्होंने कहा हॉर्मुज की हमारे को कोई जरूरत नहीं है, और ये हमारी लड़ाई नहीं है, और अब हम लड़ाई जीत चुके हैं, और 10-15 दिन में हम हमें ईरान से कोई डील हो नहीं हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सब बातें पिछले काफी दिनों से कह रहे हैं कि वो, और मैं नाटो भी छोड़ दूंगा। और नाटो छोड़ने से मतलब उनका ये था कि भाई यूरोप के जो देश हैं, जर्मनी और फ्रांस और इटली और स्पेन और ब्रिटेन, और इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है, इसलिए मैं इनके साथ क्यों रहूं। और कुल मिलाकर के उनका कहना यह है कि भाई हम तो ईरान से युद्ध जीत चुके हैं, हमने इनके, ये अब एटॉमिक पावर नहीं बन सकते कभी भी, इनका हमने यूरेनियम नष्ट कर दिया है। और हमारा भी नुकसान हुआ है हालांकि, लेकिन हमने इनको ठीक कर दिया है। अब कोई जरूरत नहीं है युद्ध युद्ध की। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि शक्ति भी बता रहे हैं कि हॉर्मोज खाली करना पड़ेगा। अरे जब तुम ये कह रहे हो कि बिना डील के हम चले जाएंगे, तो हॉर्मोज खाली करने का नहीं करने का क्या मतलब है? और तुम ये कह रहे हो कि भाई जब हॉर्मोज क्या हमारी लड़ाई नहीं है, तो फिर तुम बार फिर से ये बात क्यों कह रहे हो कि हॉर्मोज खाली करना पड़ेगा? ये द्विअर्थी सारी सवाल उन्होंने रखे। अमेरिका के सामने भी यही बातें रखी, और उनको बहुत ज्यादा दबाव बहुत है। अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ रही है, और अमेरिका की हर प्रांत में रोज वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, और 3,000 जगह करीब करीब प्रदर्शन हो चुके हैं। उससे वो घबराए हुए हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं घबराया हूँ। वो दिखाना चाहते हैं कि मैंने सब खत्म कर दिया। वो खुद ही बोले मैं महान आदमी। तो खुद की तारीफ करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। तो इसका कोई मतलब हमको तो नजर नहीं आ रहा है। युद्ध, इधर ईरान ने कल जो कहा था कि भाई हम इनकी जो 18 कंपनियों में हम पर हमले करेंगे, इससे कुछ जगह हमले किए हैं। दुबई में भी हमले किए हैं, और बहरीन में हमला किया है, कतर में भी शायद किया है कल हमला। तो वो अपने गति से आगे बढ़ रहा है। और इसराइल को सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल का जो मैप उसके दिमाग में है, या उसने जो बता रखा है, उसको अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है लगातार। अमेरिका और ईरान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं, वो बैरूत में आगे बढ़ रहा है। और बैरूत में हालांकि हिजबुल्लाह उसको काफी टफ फाइट दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बैरूत में उन जगह तक पहुंच गया है जो नोलैंड जॉन बना रहे हैं, या उस तरह से, मतलब उस उन उन स्थितियों पर काबिज हो गया है वो, और आगे उसको बढ़ा दिया है। तो इस तरह से मतलब पूरा फेल कर रहा है वो। वास्तव में तो इसराइल ने ही अमेरिका को फंसाया है, और अमेरिका वास्तव में बुरी तरह फंस गया है। उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। और अगर 1 महीना करीब युद्ध और चला, तो पूरे विश्व की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि तेल का जब तक हार्मुज का ये नहीं खुलता है, और दूसरा ये जो हूतीज ने कर रखा है इधर इसराइल, क्या लाल सागर से सुएज नहर को जो जोड़ता है रास्ता, उसमें अगर हुतीज ने नहीं खोला उसको, तो ये कुल मिलाकर के 30-32% तेल का व्यापार इन्हीं दोनों जगह से होता है। तो 30-35% व्यापार रुक जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी। और ये सब हो रहा है, काफी दिनों से हो रहा है, और अब और बढ़ जाएगा। हार्मुज में इन्होंने, ईरान वालों ने कुछ टैंकर पे की मार मारी थी, तो जलाया वलाया भी था। और अब
खरगास को कब्जा करने के लिए, ग्राउंड जमीन पर जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ट्रम्प साहब तैयारी कर रहे हैं। और इधर ये जनता को नाम संबोधित करके या ट्वीट करके या दूसरे बयान दे करके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, भ्रमित करने का काम कर रहा है। दरअसल ये लड़ाई अभी तक भी अ, जारी है। और हॉर्मुज के लिए ये ग्राउंड पे लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि अगर वो लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज होगी, तो ट्रम्प को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है बॉडी बैग नहीं देखता, पसंद नहीं करता। और इसमें तो काफी लोग कैजुअलिटी होगी। अगर ग्राउंड पर युद्ध हुआ तो काफी कैजुअलिटी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। अभी तो पैरा ट्रिपर्स उतरेंगे, उसमें भी परेशानी है, उसमें भी काफी लोग हताहत होंगे। और उसके बाद जो लड़ाई होगी उसमें और ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तो ये कुल मिला करके आज की बात है। फिर बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और पूरी रिपोर्ट में दोनों अ, ईरान ने कहाँ कहाँ युद्ध लड़ाई मतलब अपने हमले किए, और ट्रम्प साहब ने जो बोला वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस पे बात करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और के साथ।